इस वीडियो के बाद आप रिएक्ट और उसकी इंपॉर्टेंस को एक्सप्लेन कर पाएंगे, वीएस कोड के लिए बेबल एक्सटेंशन को इंस्टॉल कर पाएंगे। हाय, हाउ आर यू? तो लास्ट मॉड्यूल काफी चैलेंजिंग था, बट आई एम हैप्पी एंड प्राउड टू सी कि आप इस ट्रेनिंग में कहां तक पहुंच गए हैं। आपने वेरियस फ्रंट एंड और बैक एंड वेब टेक्नोलॉजीज को पढ़ लिया है, जिनके अपने मेरिट्स और पोटेंशियल हैं, और वो इवेंचुअली आपको एक फंक्शनल वेब एप्लीकेशन बनाने में हेल्प करेंगे। सो विदाउट वेटिंग एनी लॉन्गर, अब टाइम आ गया है कि हम इस ट्रेनिंग की फाइनल वेब टेक्नोलॉजी को पढ़ें और उसके बारे में डिस्कस करें, एंड दैट इज रिएक्ट। आगे बढ़ने से पहले और रिएक्ट के बारे में पढ़ने से पहले चलिए इसके कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में बात करते हैं। रिएक्ट को जॉर्डन वॉल्के ने क्रिएट किया था, जो फेसबुक में सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं। उन्होंने 2011 में रिएक्ट को डेवलप किया था, जिसे फेसबुक के न्यूज फीड में इंप्लीमेंट किया गया था, और 2012 में इसे इंस्टाग्राम में इंप्लीमेंट किया गया था। इसे रिएक्ट डॉट जावास्क्रिप्ट भी कहा जाता है, जिसका मतलब रिएक्ट ही होता है। HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट की तरह रिएक्ट भी एक फ्रंट एंड वेब टेक्नोलॉजी है, और ये यूजर इंटरफेसेस को बनाने के लिए वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर टेक्नोलॉजीज है। ऑल्सो जब हम रिएक्ट को यूज करके वेबसाइट बनाते हैं तो उसे रिएक्ट ऐप कहते हैं। हम अपकमिंग वीडियोस में इस वर्ड को काफी ज्यादा यूज करेंगे, सो प्लीज मेक अ नोट ऑफ इट। नाउ यू माइट थिंक कि हमने इस ट्रेनिंग में ऑलरेडी कुछ फ्रंट एंड टेक्नोलॉजीज को पढ़ लिया है जो हमें यूजर इंटरफेस बनाने में हेल्प करती हैं, तो हम रिएक्ट को क्यों पढ़ रहे हैं, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? चलिए मैं इसे इस सिंपल एग्जांपल की हेल्प से एक्सप्लेन करता हूँ। सपोज आपको सैंडविच बनाना है। एक तरीका है कि आप वेजिटेबल्स लीजिए, जैसे टमाटर, प्याज, खीरा, ऑलिव्स एटसेट्रा, और सैंडविच बनाने के लिए उन्हें एक एक करके स्लाइस करिए। और दूसरा तरीका है कि आप इन वेजिटेबल्स के प्री कट स्लाइसेस लीजिए और उन्हें मिक्स करके सैंडविच बना लीजिए। अब कौन सा तरीका ज्यादा कन्वीनियंट और इजी है? काफी लोगों के लिए दूसरा तरीका ज्यादा इजी होगा, क्योंकि उससे टाइम बचता है और वो ज्यादा कन्वीनियंट भी है। कुछ लोग ये भी आर्ग्यू कर सकते हैं कि दोनों तरह से हमें प्रिपेयर करने में इक्वल ही टाइम लगेगा। तो चलिए मैं हमारे एग्जाम्पल को थोड़ा मॉडिफाई करता हूँ। अब अगर हमें बहुत सारे सैंडविचेस बनाने होंगे तो हम कौन से तरीके को चूज करेंगे? यहाँ पर दूसरा तरीका ज्यादा कन्वीनियंट होगा, क्योंकि इस केस में हम सारी वेजिटेबल्स को एक बार में कट कर सकते हैं और सैंडविचेस बना सकते हैं। और सैंडविचेस बनाते वक्त हम ब्रेड के बीच में इंग्रेडिएंट्स ऐड करने पर फोकस करेंगे, रेदर देन स्विचिंग बिटवीन कटिंग द वेजिटेबल्स एंड पुटिंग देम बिटवीन द ब्रेड फॉर ईच सैंडविच एवरी टाइम। सिमिलरली रिएक्ट की हेल्प से हम यूजर इंटरफेसेस को बिल्ड कर सकते हैं, जिसमें हम कोड के स्मॉल रीयूजेबल पीसेस को यूज करते हैं, जिन्हें कंपोनेंट्स भी कहते हैं। हम इन कंपोनेंट्स को पिक करके वेब पेज का फ्रंट एंड पार्ट बनाते हैं। तो ये देखने से पहले कि हम रिएक्ट को कैसे यूज करते हैं, चलिए इसे पहले एक फॉर्मल डेफिनेशन देते हैं। रिएक्ट एक जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी है, जिसे यूज करके हम यूजर इंटरफेसेस को बिल्ड कर सकते हैं। और जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी से हमारा मतलब है कि ये एक जावास्क्रिप्ट फाइल है, जिसमें कुछ प्री डिफाइंड फंक्शंस होते हैं, जिन्हें हम अपने जावास्क्रिप्ट कोड में यूज करके कॉम्प्लेक्स टास्क को आसानी से अकम्प्लिश कर सकते हैं। ये अवेलेबल फ्रंट एंड वेब टेक्नोलॉजीज में सबसे ज्यादा एफिशिएंट और फ्लेक्सिबल है। लेट मी शो यू हाउ रिएक्ट हेल्प्स अस टू क्रिएट यूजर इंटरफेसेस विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। सपोज हमें एक फंक्शनैलिटी को ऐड करना है, जहां पर यूजर इमेज को देखने के लिए उसे क्लिक करने की जगह सिर्फ उस पर कर्सर को हवर करके इमेज को देख पाए। हम इसे HTML और जावास्क्रिप्ट कोड की हेल्प से कर सकते हैं। पर अगर हमें ऐसी 10 से 15 इमेजेस क्रिएट करनी हो जिनकी सेम फंक्शनैलिटी हो, तो हमें हर इमेज के लिए कोड को रिपीट करना होगा। सो हियर कम्स रिएक्ट इनटू द पिक्चर। रिएक्ट को यूज करके हम सेड फंक्शनैलिटी की इमेज को क्रिएट करने के लिए कोड लिख सकते हैं, और बाकी इमेजेस के लिए सिंपली इमेज को क्लोन कर सकते हैं। और ऐसे ही हम अपने वेब पेज के लिए HTML एलिमेंट्स को बिल्ड कर सकते हैं। मूविंग फर्दर, चलिए देखते हैं कि हमारे कोड में हम रिएक्ट को कैसे यूज कर सकते हैं। इसे करने के लिए हमें दो चीजों का ध्यान रखना होगा। पहले हमें यह समझना होगा कि हम JS कोड में रिएक्ट लाइब्रेरी को कैसे ऐड करते हैं। दूसरा, बेबल JS एक्सटेंशन को इंस्टॉल करना होगा। चलिए इन्हें एक एक करके डिस्कस करते हैं, स्टार्टिंग विद द फर्स्ट वन। रिएक्ट कोड लिखने का मतलब है सिंपली जावास्क्रिप्ट कोड को लिखना, पर इसके लिए हम रिएक्ट लाइब्रेरी में प्रेजेंट फंक्शनैलिटी को यूज करते हैं। हम स्क्रिप्ट टैग को यूज करके अपनी रिएक्ट कोड फाइल को जावास्क्रिप्ट फाइल की तरह ऐड कर सकते हैं, पर यहाँ पर हम फाइल के नेम को चेंज करेंगे। वी विल यूज द नेम ऐप विद द एक्सटेंशन JS, क्योंकि हम जावास्क्रिप्ट कोड लिखने के लिए इस फाइल को यूज करेंगे जो रिएक्ट फंक्शनैलिटीज यूज करती है। पर कोड की इस लाइन को लिखने से ये इंश्योर नहीं होगा कि हम रिएक्ट कोड को लिख सकते हैं। लेट अस अंडरस्टैंड व्हाई। क्योंकि हमारे कोड में हमने किसी रिएक्ट लाइब्रेरी को ऐड नहीं किया है। तो रिएक्ट लाइब्रेरी को ऐड करने के लिए हमें इस कस्टम जावास्क्रिप्ट फाइल के ऊपर कोड की इन दो लाइंस को लिखना होगा। कोड की पहली लाइन कोर लाइब्रेरी के कॉरेस्पॉन्डिंग है, और कोड की नेक्स्ट लाइन इज स्पेसिफिक टू वेबसाइट्स। नोट करिए, रिएक्ट सिर्फ तभी काम करेगा जब हमने इन दोनों रिएक्ट लाइब्रेरीज को सेम ऑर्डर में ऐड किया होगा, और उसके बाद कस्टम जावास्क्रिप्ट फाइल को ऐड किया होगा। दिस इज अ रूल दैट यू नीड टू रिमेंबर। चलिए अब सेकंड पॉइंट पर चलते हैं,
जिसमें हम VS कोड एडिटर के लिए बेबल जावास्क्रिप्ट एक्सटेंशन को इंस्टॉल करेंगे। इस एक्सटेंशन को इंस्टॉल करने से पहले चलिए देखते हैं कि ये क्यों रिक्वायर्ड है। सपोज हमारे पास ये जावास्क्रिप्ट कोड है जिसमें हमने रिएक्ट को यूज किया है। चलिए देखते हैं कि हम इसे कैसे इंस्टॉल करते हैं। VS कोड को ओपन करिए, फिर कंट्रोल और P को एक साथ प्रेस करिए। ये एक डायलॉग बॉक्स को ओपन करेगा। फिर कमांड एंटर करिए, ext स्पेस इंस्टॉल स्पेस mgm cder.mott.vscode-language-babel और एंटर प्रेस करिए। डोंट वरी, आपको इस कमांड को याद नहीं करना है, आप इसे वीडियो के नीचे से कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। एक बार जब हम एंटर को प्रेस कर देंगे, ये डायलॉग बॉक्स स्क्रीन के लेफ्ट साइड पर चला जाएगा और हम एक स्मॉल टेक्स्ट इंस्टॉल को टिक मार्क के साथ देख पाएंगे। इसका मतलब है कि हमने VS कोड के लिए बेबल एक्सटेंशन को सक्सेसफुली इंस्टॉल कर लिया है। You are now all set to use React. Let us learn more about this fantastic technology in the next topic.